एफएमसीजी इंडस्ट्री की एक प्रोडक्ट की जर्नी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर कंज्यूमर के हाथ में किस तरह से वो प्रोडक्ट पहुंचते हैं, आज आप इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। यह एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है क्योंकि आज प्रोडक्ट बनाना तो बहुत आसान है, पर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर के हाथ तक में पहुंचाना ये बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। आज के समय जिसमें अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सेल्स की जर्नी बनाने में बहुत समय लग सकता है, क्योंकि ये जर्नी ना तो सिखाई जाती है ना ही इसके बारे में बात करी जाती है, जिसमें फील्ड सेल्स टीम का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क है। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और कैसे फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही अगर हम आज के समय एक प्रोडक्ट को लेकर जाते हैं तो वहाँ पर हम कई तरीके से मार्केट में सेल्स कर सकते हैं। आप इस वीडियो में ये चीज़ें समझेंगे, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और देखिए कि किस तरह से एक टीम ग्राउंड लेवल पर वर्क करती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, जहाँ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और पैकेजिंग के लिए रेडी होते हैं। यहाँ से यह प्रोडक्ट लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स तक पहुँचते हैं जो होलसेलर्स को सप्लाई करते हैं। होलसेलर इन प्रोडक्ट को अलग अलग रीजन्स के रिटेलर्स तक पहुँचाते हैं। अगर हम अपना कोई छोटा प्लांट लगाकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, हमारे होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं हैं, तो हम एक चैनल्स बनाते हैं, वो होता है हमारा डायरेक्ट टू रीसेलर्स मॉडल। इसमें हम सीधा रिटेलर के यहाँ पर अपने प्रोडक्ट को प्लेसमेंट करते हैं, मतलब कि वहाँ पर रखते हैं। तो मार्केट में दो तरह के प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट होता है जहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और फिर जाके हमारा प्रोडक्ट एंड कस्टमर तक पहुंचता है। सेकंड प्रोसेस में हम खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से सीधा रिटेलर तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं और ये बीच में जितने भी चैनल पार्टनर्स होते हैं इनको स्किप कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चैनल पार्टनर बनाते हैं। तो आज आप इस वीडियो में यही समझेंगे कि किस तरह से आपको नॉलेज के साथ में एक पूरा सिस्टम समझ में आ जाए, एक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। घंटे बिताए आज और डिफरेंट काउंटर्स पर हम गए, आपके साथ में देखा कि किस तरह से आप प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। सो पहला स्टेप क्या होता है आपका? सबसे पहले अगर जब आपके पास में ये फूड और एफएमसीजी मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है तो पहला स्टेप क्या करते हो आप? सबसे पहले कस्टमर से डिमांड लेते हैं कि भाई आपको कितना माल चाहिए। और वो डिमांड लेने के लिए आप सबसे पहले किस तरह से आपका रोड मैप बना हुआ है? कितना टाइम लगा आपको? कितने काउंटर्स आज के समय आपके पास में? अभी मेरे पास फ़िलहाल 70 से 80 काउंटर हैं, मतलब 100 मान लो आप, डेली बेसिस पे 100 हैं, 80 तो हो ही जाते हैं मतलब। अच्छा, तो 80 कस्टमर्स तक की आपकी विजिट रहती है और ऑन डिमांड डिलीवरी दे देते हो आप? ऐसा नहीं है कि डिलीवरी के लिए अलग दिन होता है और डिमांड के लिए सेम डे आपका ये व्हीकल होता है आपके पास में और सेम डे आप डिमांड दे देते हो? जी। फील्ड सेल्स टीम ऑन ग्राउंड जो रहती है, ये एफएमसीजी प्रोडक्ट में सही जगह और सही समय पर पहुंचना फील्ड सेल्स के लिए, साथ ही एक टीम पर्सन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अगर यह टीम्स रेगुलरली स्टोर पर विजिट करती हैं, ऑर्डर लेती हैं और इंश्योर करती हैं कि रिटेलर्स के पास में हमेशा सफिशिएंट स्टॉक है, इनका काम सिर्फ ऑर्डर लेना ही नहीं होता है बल्कि मर्चेंडाइजिंग भी है, ताकि प्रोडक्ट स्टोर पर भी कस्टमर्स के सामने अच्छे से डिस्प्ले हो पाएँ। आप इस वीडियो में देख रहे हैं हमारे सामने एक व्हीकल चल रहा है। यह व्हीकल रेगुलरली एक डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहा है, साथ ही कन्वेंस भी कर रहा है। इस तरह की भी फील्ड सेल्स एफएमसीजी इंडस्ट्री में होती है, जहां पर एक गाड़ी जो जाती है वहीं पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, साथ ही जो आपके हेल्पर पर्सन होते हैं, क्योंकि मैं को बहुत बड़ी हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनी के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं बात करूंगा कि अगर आप अपने बिजनेस में एक ऑनर हैं, आपको ही कल को सेल्स करना पड़ जाता है, तो आप भी किस तरह से एक व्हीकल के साथ में जाएंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे और हैंड टू हैंड वहाँ पर प्रोडक्ट उनके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको ऑर्डर जो मिलने के चांसेस होते हैं वो अत्यधिक बढ़ जाते हैं। अब आप ये समझिए कि जब भी हम फील्ड सेल्स पर रहते हैं, एक प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लेवल बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें बीट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और बीट बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रेडियस बनाना होता है। एक रेडियस में हम मार्केट को डिवाइड करते हैं 4 जोन में, और 4 जोन में डिवाइड होने के बाद में हमारा मार्केट को हम नाम देते हैं नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। इस तरह से हम क्या करते हैं, फिर हमारा एक बीट बनता है। हम बीट में भी कई तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लेवल की अप्रोच बनाते हैं। एक तो होता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच,
जहाँ पर हम डायरेक्ट रिटेल को अप्रोच करते हैं। एक होता है हमारा इनडायरेक्ट अप्रोच, जो कि हमारे लिए बीच में कई मीडिएटर्स रहते हैं। एक होता है हमारा मॉडर्न ट्रेड अप्रोच, जहाँ मॉडर्न ट्रेड में हम अपने ए कैटेगरी आउटलेट्स को अप्रोच करते हैं। एक होता है हमारे बिजनेस में रीसेलर एंड एजेंट्स मेकिंग अप्रोच। देखिए, अगर हम रीसेलर और एजेंट मेकिंग अप्रोच बनाते हैं तो हमारे पास में ऐसे कई वेंडर्स आते हैं जो हमारे प्लांट्स पर आकर हमारे प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं और उन प्रोडक्ट्स को वो गांव तक, तहसीलों तक लेकर जाते हैं। ये कई तरह के अप्रोचेस में हमारे पास में सबसे पहले टास्क डिस्ट्रीब्यूशन का काम होता है फील्ड सेल्स के लिए। इसके लिए हम एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, एक सिस्टम का, कि कौन सी एप्लीकेशन हम अपने बिजनेस में सेल्स रूट मैप बनाते वक्त लगाते हैं। देखिए, अगर आप बिना सिस्टम्स के मार्केट में जाएंगे आप फेल हो जाएंगे। आपकी टीम को समझ में नहीं आएगा कि किस तरह से मार्केट में प्रोडक्ट को बेचना है। बिजनेस जो फील्ड सेल्स का है ये एक सिस्टम के थ्रू वर्क करेगा। अगर सिस्टम हमने नहीं लगाए तो हमारे बिजनेस फेल हो जाएंगे प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस के वक्त। आप प्रोडक्ट बना लीजिए, पर अगर आपके पास में पर्सनल सेलिंग नहीं है तो आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद जाएंगे, आपकी टीम्स नहीं बन पाएंगी। नंबर 1, सबसे पहले आपको अपना ये बिज़नेस में सिस्टम लगाना चाहिए। अगर पर्सनल सेलिंग है, 1-to-1 विजिट चल रहा है, तो सेल्स का स्क्रिप्ट होना चाहिए हमारे पास में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है फील्ड सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन में। इसके लिए हम आपको ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरह से आपका एक सिस्टम बने अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त। आपकी सेल्स टीम के पास में सेल्स स्क्रिप्ट रहती है, तो वहाँ पर कई तरह के आपके पास में प्रूफ रहने चाहिए जिसकी वजह से लोग आप पर विश्वास करें। आज के समय मार्केट में ट्रस्ट बिकता है। अगर आप विश्वास बेच पाए मार्केट में तो ही आप बिज़नेस बड़ा बना पाएंगे। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करी तो आपके प्रोडक्ट्स फेल हो जाएंगे। पहले लेवल पर आप ये याद रख लीजिए, पर्सनल सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस में। तो मेरे कम्युनिटी मेंबर्स, अभी आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा कि ये सेम डे डिलीवरी मॉडल क्या है। ये होता है जब हमारे पास में हम ऑन व्हीकल हमारे हाथ में प्रोडक्ट्स रखते हैं और डेली विजिट के लिए निकल जाते हैं कस्टमर्स के पास में कि भैया आज डिमांड है या नहीं है। तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें अलग से दूसरे दिन डिलीवरी के लिए व्हीकल नहीं लेके जाना पड़ता, वहाँ सेल्स पर्सन को ही हम अथॉरिटी दे देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कर रहे हैं इस तरह का सेल्स का फनल फॉलो करते हैं तो एक पर्सन हेल्पर और एक पर्सन सेल्स पर्सन के साथ में ये बिज़नेस मॉडल आपका बन सकता है। सो विपिन, वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्या चैलेंजेस आते हैं इस तरह के जब डिलीवरी सिस्टम आप फॉलो करते हैं तो रेगुलर बेसिस पे एज अ बिजनेस ओनर? डेली मार्केट में आपको खुद को जाना पड़ता है और लोगों से डील करनी पड़ती है। दुकानदार तरह तरह की, मतलब ये ख़राब हो गया, इसमें ये माल की एक्सपायरी हो गई, और कंपटीटर भी आते हैं वहाँ पे, दूसरे कंपनी वाले भी माल देने आते हैं। तो कई बार वो कम रेट में माल दे जाते हैं तो हमारे कस्टमर भी तोड़ देते हैं, जिससे धंधे में नुकसान होता है। और आप छोड़ नहीं सकते, रेगुलर आपको जाना ही पड़ता है। जैसे मान लो आपको कोई प्रॉब्लम हो गई घर में या कहीं जाना आना पड़ गया आपको, तो आप छुट्टी वगैरह नहीं कर सकते, आपको अल्टरनेट लगा के वहाँ पे जाना पड़ेगा, तभी आप जा कर सकते हो कंटिन्यू। हमारे बिजनेस में सेकंड सिस्टम लगाते हैं, ये होता है हमारा FMCG लेवल स्ट्रक्चर मॉडल। देखिए, आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल की तरह से तो सेल्स नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास में इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इतना बड़ा टीम लेवल नहीं है। बट अगर आज वो लेवल नहीं है तो हम कल बना सकते हैं, फ्यूचर का विजन देख सकते हैं कि कैसे बड़े बड़ी कंपनीज़ आज के समय अपने डिस्ट्रीब्यूशन लेवल्स को बनाती हैं, कैसे ये लोग मैपिंग करते हैं और कैसे आज के समय पूरे देश में अपने प्रोडक्ट्स को ये मार्केट में भेज रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम बनाकर बैठे हैं। तो हम सबसे पहले आपकी एक सिटी में FMCG सेल्स स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस तरह से हम 4 जोन स्ट्रैटेजी लगा पाएँ, कैसे हम टीम डिवाइड कर पाएँ। अगर हमारी टीम सिर्फ 2 लोगों की है तो कैसे ये डेली के 30 शॉप्स को कन्वर्जन पर लेकर आएंगी, कैसे ये क्रेडिट मैनेज करेंगे, किस तरह से सेल्स के सिस्टम्स में हम मार्केटिंग, मर्चेंडाइजिंग, साथ ही साथ वो प्रोडक्ट को एक टाइम पर डिलीवर करने का मॉडल कैसे हम बना कर देंगे ताकि हमारे कस्टमर कंज्यूमर्स तक वो प्रोडक्ट फास्ट डिलीवरी होते हुए पहुंच जाए। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आज आप बिज़नेस बना रहे हैं तो फास्ट डिलीवरी के थ्रू ही आप मार्केट में जीत पाएंगे। आपके प्रोडक्ट्स को आप प्रोमिनेंटली डिस्प्ले करना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग के सिस्टम्स बनाने होंगे। आज टीवी पर कमर्शियल एडवर्टीजमेंट लगाकर हम बिज़नेस नहीं बना सकते हैं। अगर हमें फील्ड सेल्स पर वो अवेयरनेस क्रिएट करनी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ मर्चेंडाइजिंग से अपने प्रोडक्ट की ब्रांड को बढ़ाना होगा।
अगर हम फील्ड सेल्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ट्रस्ट बनाने के लिए हमें मर्चेंडाइजिंग के लिए पोस्टर, डैंगलर, काउंटर टॉप, साथ ही हम विजिबिलिटी के लिए शेल्फ स्ट्रिप और कई सारे ऑफर्स लेकर आ सकते हैं। इसी से हम अपने कस्टमर्स के पास में बहुत फास्ट तरीके से पहुंचते हैं। तो बेसिकली अगर आपके डेली विजिट्स चल रहे हैं तो रेगुलर बिजनेस बनेगा। और नए काउंटर्स पकड़ने के लिए आप क्या करते हैं? नए काउंटर्स पकड़ने के लिए लोगों के पास जाते हैं हम कि भाई हमारे कंपनी का माल है और उससे ये रेट सस्ती है हमारी, और ये हम आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। आप फ़ोन करोगे तो इमरजेंसी में आपको चाहिए तो एक समय के बाद में आपको फ़ोन पर भी ऑर्डर्स आते होंगे फ़ोन ना? पे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो कस्टमर्स के ऑर्डर्स फ़ोन पर भी आते हैं। अभी आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जर्नी। आने वाले समय में आपको ये जो वीडियो की फुटेजेस जो आज हमने इनके साथ में पूरा दिन स्पेंड करा है, ये फुटेजेस हम आने वाले पूरे कोर्स में मैं फनल में आपको सिखाऊंगा, ताकि आपको उस पर ब्रेक डाउन और इन डेप्थ नॉलेज मिले कि एक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे फॉलो होता है प्रोडक्ट का, कैसे एक प्रोडक्ट एक्चुअल में मार्केट में जाता है, तो कैसे बीट बनता है, कैसे विजिट होती हैं, वो सारी नॉलेज हम डीपर लेवल पर कोर्स में डालने वाले हैं। इसके अलावा रिटेलर्स को अगर हम साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे से बनाकर चलें और पूरी तरह से विजिबल रखें अपने जो भी हमारे ऑफ़र्स हैं, डिस्काउंट्स हैं, और उनको समय समय पर चेंज करते रहते हैं। एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की जो सोच होती है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, उस प्रोडक्ट को अगर हम प्लेस कर पाए तो हमें शायद एक मार्केट में ग्रोथ मिल जाएगा। इसीलिए आज अगर आप इतना आसान नहीं समझते हैं इस फील्ड सेल्स को, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपको अपने बिज़नेस में यह सिस्टम सीखना होगा ताकि आपके प्रोडक्ट को एक ब्रांड की तरह मार्केट में देखा जाए। अगर आप एक छोटे से लेवल से ही अपना बिज़नेस बना रहे हैं तो कोशिश करिए एक सिस्टम वाइज आप अपने बिज़नेस को बनाएं स्टार्टिंग से, ताकि आप एक FMCG सेल्स स्ट्रक्चर बना पाएँ, अपना बिज़नेस नेक्स्ट लेवल लेकर जा पाएँ। मैं आशा करता हूं कि आप और हम मिलकर आपके बिज़नेस में आपके फ्यूचर सेल्स को नेक्स्ट लेवल शेप करेंगे। साथ ही डिजिटाइजेशन जो आज के समय हो चुका है, जहां AI टेक्नोलॉजी, क्विक कॉमर्स, ई-कॉमर्स, सोशल कॉमर्स, साथ ही साथ मॉडर्न ट्रेड और D2C मॉडल, जहां डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल बनाते हैं, इस तरह से हम 11 तरह से सेल्स के मॉडल बनाएंगे, जहां हम B2B मॉडल, B2C मॉडल, D2C मॉडल, B2R मॉडल, ये सारे मॉडल्स अगर हम सेल्स के लगा देंगे तो हमारे बिज़नेस नेक्स्ट लेवल ग्रोथ करने लग जाएंगे। साथ ही ये याद रखिए, अगर आज आप प्रोडक्ट के डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस कर रहे हैं तो आप नेक्स्ट लेवल कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आ जाएं, आप हमेशा जीत जाएंगे। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाने पर फोकस कर रहे हैं तो आप हार जाएंगे। तो कंज्यूमर कस्टमर्स किंग है और डिस्ट्रीब्यूशन इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच विपिन, आपने अपनी जो जर्नी है वो हमारे व्यूअर्स और हमारे एकेडमी स्टूडेंट्स तक पहुंचाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मैं इसी तरह के और वीडियो